नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूनम बड़गुजर और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो हर एक महिला को कभी ना कभी महसूस होता है और वो है योनिगत श्वेतस्राव या फिर जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं व्हाइट डिस्चार्ज। इसको मॉडर्न टर्म्स में हम लोग कहते हैं ल्यूकोरिया। तो दोस्तों, क्या हर एक योनिगत स्राव या फिर व्हाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है? तो इसका आंसर है नहीं। हर एक योनिगत स्राव एबनॉर्मल नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा स्राव एबनॉर्मल है और कौन सा स्राव नॉर्मल है। तो जो स्राव नॉर्मल होता है वो मात्रा में थोड़ा ही होता है, रंग में सफेद होता है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं होता है और योनि भाग में कोई खुजली नहीं होती है। तो ऐसे स्राव को हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं। इसके विपरीत जो स्राव जिसमें बहुत दुर्गंध है, योनि भाग में खुजली है, उसे हम लोग एबनॉर्मल कह सकते हैं और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो नॉर्मली फीमेल्स में डिस्चार्ज होता है जिसे हम फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज कहते हैं और ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज फीमेल्स में यूजुअली महीनावारी के पहले महसूस होता है। कई फीमेल्स को ओव्यूलेशन के टाइम पे, मतलब जब अंडा फूटता है या अंडा फूटने का समय होता है, तभी महसूस होता है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी में भी व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ता है क्योंकि जो गर्भाशय है, योनि मुख है, वहां पे जो ब्लड सप्लाई है जिसे हम वैस्कुलैरिटी कहते हैं, वह बढ़ जाती है। इसके वजह से प्रेगनेंसी में भी व्हाइट डिस्चार्ज थोड़े बहुत प्रमाण से दिखता है। सिमिलरली जो फीमेल्स प्यूबर्टी में आते हैं, जो लड़कियां यौवन अवस्था में आती हैं, उनमें भी व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ी मात्रा में हमें दिख सकता है क्योंकि इस समय भी वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है क्योंकि यूट्रस सर्विक्स जो योनि भाग है उसको ग्रो करना होता है इसी कारण से। तो इस तरीके से हमने जाना कि नॉर्मल स्राव महिलाओं में कब कब होता है। चलो अब जानते हैं कि इस स्राव की चिंता कब करनी चाहिए। जब आप में जो स्राव आ रहा है वो गाढ़ा है, पीला है और उसमें खुजली युक्त है और दही जैसे फटा हुआ आ रहा है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कैंडिडिया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अगर अगर आपका झाग पीला, हरा, दुर्गंध युक्त है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइकोमोनास बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। उसी समय पे अगर आपके स्राव में मछली जैसे दुर्गंध है, ग्रेइश कलर का स्राव है, तो हम कह सकते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस। तो जिन महिलाओं में इन्फेक्शंस होते हैं इस तरीके से, उनको हमेशा लोअर एब्डोमिनल पेन रहना या फिर वहां पे वजन महसूस होना, संबंध के वक्त या फिर संबंध के बाद लोअर एब्डोमिनल पेन होना, कभी कभी पेशाब में जलन होना, योनि भाग में खुजली होना, यह सब लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो ऐसे फीमेल्स को एक गायनेक को दिखाने का या फिर स्त्री रोग तज्ञ जो आपके आजू बाजू में है उनका ओपिनियन या फिर सलाह लेने की जरूरत है। ऐसे में कोई भी स्त्री रोग तज्ञ या फिर गायनेकोलॉजिस्ट आपका योनिक भाग का परीक्षण करेगी। वहां का स्त्राव कभी कभी हम लोग कलेक्ट करके पैप्समियर्स के लिए भी भेज सकते हैं। इस समय दो चीजें टेस्ट करना बेहद जरूरी है कि स्त्राव कौन से रंग का है और कौन से इन्फेक्शन के वजह से आपको स्त्राव हो रहा है। सेकेंडली हम लोग को सर्विक्स जो गर्भाशय मुख भी है उसको भी तपास करना जरूरी होता है कि उसमें कुछ इरोजन्स या फिर खरोच जैसे जख्म है क्या, जिसके वजह से स्त्राव आपको हो रहा है। यह सब देखने के बाद आपके स्त्री रोग तज्ञ आपको योग्य उपचार दे सकते हैं। उपचार के बाद भी कई फीमेल्स को व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ फिर से होती है। तो चलिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ इन महिलाओं के लिए और जो स्वस्थ महिलाएं हैं उनके लिए भी, कि ताकि उनको यह तकलीफ ना हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि पर्सनल हाइजीन। वजाइना की जगह योनि भाग आपको स्वच्छ रखना है। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि वहां पे आप केमिकल युक्त कोई भी चीज जैसे साबुन है, पाउडर है, डिओड्रेंट्स है, वो यूज करें। वजाइना या योनि भाग सिंपल ल्यूकवार्म वाटर से आपको क्लीन करना है। सेकंड है पैंटीज। डू नॉट वेयर नाइलॉन पैंटीज। नाइलॉन के पैंटीज का इस्तेमाल नहीं करना है, कॉटन की पैंटीज यूज करना है। कई बार जो मॉनसून सीजन है तभी मॉइस्चर पैंटीज में पकड़ लेता है, तो उसके वजह से भी कोई फीमेल्स को इन्फेक्शन होता है। तो मॉनसून के टाइम पे आपको स्पेशली केयर लेना है कि ड्राइड पैंटीज ही यूज करना है। कई बार इन्फेक्शन का यह भी कारण होता है कि योनि भाग में कुछ चीजें छूट जाती है, जैसे कि कॉटन बॉल्स है, कॉन्डोम्स है, या फिर हम लोग ने कभी टिश्यू से वाइप किया है तो कोई पार्ट रह गया हो। तो यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर कि आपके वजाइना में ऐसा कोई भी फॉरेन बॉडी है तो आपको उसको निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर्स की सलाह से उसे निकाल देना है। यह भी, फॉरेन बॉडीज भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। वॉशरूम यूज करने के बाद एरिया को, योनि भाग को स्वच्छ और सूखा रखें। अगर योनि भाग में आपको खुजली हो रही है तो ट्राई कि आप उसको खुजली ना करें। वहां पे सिंपल पैराशूट ऑयल यूज कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से क्रीम यूज कर सकते हैं।
कोई भी तरह के वजाइनल वॉश डॉक्टर की सलाह के बगैर इस्तेमाल ना करें। ये सिंपल टिप्स फॉलो करके आप वजाइनल हेल्थ मेंटेन कर सकते हो और रिकरेंस वाइट डिस्चार्ज का जो है वो कम हो जाएगा। क्या व्हाइट डिस्चार्ज सिर्फ मैरिड वुमेन्स में होता है? तो नहीं दोस्तों, आजकल के लड़कियों में भी व्हाइट डिस्चार्ज काफ़ी प्रमाण में देखा जा सकता है। ये नॉर्मल भी होता है क्योंकि वजाइनल वेटनेस के लिए थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज नेसेसरी होता है। बट इसके अलावा भी कोई फीमेल्स में या कोई गर्ल्स में हमें ज़्यादा तरीके से व्हाइट डिस्चार्ज देख सकते हैं। इसका मेन रीज़न होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन दीज़ गर्ल्स, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं। ऐसे लड़कियों में अक्सर व्हाइट डिस्चार्ज हम देख सकते हैं। तो हम लोग अगर ये छोटे-छोटे रीज़न्स को करेक्ट करें, जैसे कि न्यूट्रिशन में उनका ध्यान दें, हरी सब्जियाँ खाने को दें, हीमोग्लोबिन पे कॉन्संट्रेट करें, तो ये समस्या इनकी कम हो जाती है। अगर स्लीप साइकिल अच्छे से मेंटेन करें, स्ट्रेस कम करें, तो काफ़ी समय इनका व्हाइट डिस्चार्ज ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। लेकिन अगर इन फीमेल्स में भी, लड़कियों में अगर स्मेल आ रहा है, पैंटी बहुत वेट रह रही है, तो डेफिनिटली इनको भी मिनिमल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। इतनी सब जानकारी तो हम लोग ने ले ली है। तो चलो अभी मुड़ते हैं आयुर्वेदा की तरफ। क्या आयुर्वेदा में इसका मेंशन है? तो जी हाँ दोस्तों, इसको आचार्यों ने श्वेत प्रदर कहा है। तो श्वेत प्रदर मतलब योनिगत श्वेत स्राव जो होता है, उसे हम लोग श्वेत प्रदर कहते हैं। इसमें कफ दृष्टि के कारण श्वेत प्रदर होता है। अगर हम कफजन्य व्याधि का हेतु देखेंगे, मतलब किस कारण से कफजन्य व्याधि होते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है दीवा स्वाप करना, मतलब दिन में सोना, मात्रा में अधिक सोना, या फिर बिल्कुल ही व्यायाम न करना, मधुर, गुरु, शीत, स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना, दूध और उसके प्रोडक्ट जैसे पनीर है, चीज़ है, बटर है, ये सब सेवन करना अधिक मात्रा में, दही सेवन करना, ये इन सब कारणों से कफ की विकृति होके श्वेत प्रदर हो सकता है। कफ के साथ इतर ही दोष जैसे वात है, पित्त है, ये भी उसके साथ संबंध में आके और भी सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा में ये व्याधि बताते हुए उसकी चिकित्सा भी ग्रंथकारों ने बताई है। उसमें उन्होंने मेनली ब्रूहन और स्तंभन चिकित्सा कही है। ब्रूहन मतलब ऐसे पदार्थों का देना जिसके वजह से न्यूट्रिएंट सप्लाई होके वहां पे वो ऑर्गन का बल बढ़ेगा और पेशेंट का इम्यून सिस्टम बढ़ के उनको इन्फेक्शन का रिकरेंस नहीं होगा। सेकेंडली स्तंभन चिकित्सा मतलब जो बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करना। और इसके उपरांत भी ग्रंथकारों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा कही है जिसे हम स्थानिक चिकित्सा कहते हैं, जिसमें योनि धावन, पिच्चू प्रयोग, क्षार कर्म प्रयोग ये सब दिए हुए हैं। अभी इनके लिए अभी इन चीजों को, इन ट्रीटमेंट्स को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो योनि धावन एग्जैक्टली होता क्या है? योनि धावन मतलब वेजाइनल डाउचिंग, मतलब योनि भाग में मेडिसिन से, मेडिसिनल क्वाथ जो हम लोग बनाते हैं उससे हम लोग वॉश करते हैं। मेडिसिनल क्वाथ में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं और हीलिंग के साथ युक्त होते हैं, जिसके कारण उसका रिकरेंस रेट काफी कम हो जाता है। जिन पेशेंट्स में सर्विक्स रीजन में, योनि मुख भाग में कुछ इरोजन्स है, वो भी हील होने में डेफिनेटली हेल्प होते हैं। सिमिलरली योनि पिचू मतलब कुछ मेडिसिनल हर्ब्स यूज करके हम लोग एक कॉटन बॉल वहां पे लोकल थेरेपी रखते हैं जिसमें हीलिंग को और मदद होती है। सिमिलरली क्षार प्रतिसारण में हम लोग कुछ एसिड से वो जो सेल्स है उसको बर्न आउट करने में हेल्प करते हैं, जिससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होके डिस्चार्ज डेफिनेटली कम होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेदा में यह बहुत सुंदर चिकित्सा जो स्थानिक चिकित्सा हम लोग को दी है, वह बहुत ही सुंदर चिकित्सा है जिसे हम लोग एक ब्लेसिंग कह सकते हैं। इसके कारण जिन पेशेंट्स को रिकरेंट व्हाइट डिस्चार्ज की तकलीफ है उनमें काफी सारे सुधार हम लोग को दिखते हैं। प्लस जिनमें लो स्टेज कैंसर के कुछ लीजन्स होते हैं, इनमें भी रिवर्सल रेट्स हम लोग देख सकते हैं। सो दोस्तों, डेफिनेटली आयुर्वेदा हैज अ पावरफुल ट्रीटमेंट फॉर डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज। तो जिनको भी तकलीफ है आपके नियर बाई वैद्य को जरूर विजिट करें एंड डू ट्राई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो दोस्तों, लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी, जिनको भी वजाइनल डिस्चार्ज है प्लीज इसे नजरअंदाज ना करें। जिनको रिकरेंट प्रॉब्लम है वो ईयरली हेल्थ चेकअप जैसे पैप्समियर्स करना, इफ नीडेड एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कॉल्पोस्कोपी, लिप थेरेपी, ये सब प्लीज करवा ले। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और रेगुलर अपडेट्स डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।